सौनकादि ऋषियों, पापी व्यक्ति तभी तक पापी रहता है, बोलते पापी व्यक्ति तभी तक पापी है जब तक उसने कथा को श्रवण ना किया हो। इस भगवान आदिदेव महादेव शंकर की कथा को जब तक उसने श्रवण ना किया हो तभी तक वो पापी है। ज्यों कथा भगवान जी की सुन ली, यूं ही समस्त पाप जो है उस कथा रूपी अमृत से समित हो जाते हैं और भगवत चरणों की प्राप्ति हो जाती है। बोलिए ओमपति महादेव की जय, शंकर भगवान की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो आइए अब महात्म्य की दूसरी कथा में प्रवेश करते हैं। अब प्रवेश करना इसलिए जरूरी है कि जो कथा सुन रहे हैं सौनकादि ऋषि, वो देवराज की इस महात्म्य इस कथा को सुनकर बड़े गदगद हुए, बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्नचित्त जब हुए तो कहने लगे सूत जी महाराज से, हम आप लोगों को भी जब कोई वस्तु बड़ी सुंदर लगती है ना तो और पाने की इच्छा होती है कि ऐसी सुंदर वस्तु जो है और मिल जाए हमें। संसारिक जीव हैं, वो माया में फंसे हैं। पर सूजी महाराज देखो, सौनकादि ऋषि की वृत्ति देखो आप। वो सौनकादि ऋषि के अपने लिए सुन रहे थे, वो सौनकादि ऋषि कथा जो है अपने लिए नहीं सुन रहे थे, क्योंकि वो सौनकादि ऋषि पहले भी सूजी महाराज से अनेक कथाओं का श्रवण कर चुके हैं। पर यहाँ पर जो कथा सुन रहे हैं, क्योंकि आज से आपने जब भी सत्यनारायण जी की कथा आप लोग घर में करवाते हैं तो कभी आपने सुना होगा ब्राह्मण क्या कहते हैं सबसे पहले, नैमिषारण्य, कि एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ के ऊपर सौनकादि ऋषि ने प्रश्न सूत जी महाराज से किया। तो वो सत्यनारायण जी की जो कथा है वो कहां से चलती है, नैमिषारण्य तीर्थ से चलती है। और ये जो शिव महापुराण की दिव्य जो कथा है ये कहां से चल रही है, हाँ जी, तीर्थों के राजा प्रयागराज के ऊपर चल रही है। तो इसका भाव क्या हुआ कि यही सौनकादि ऋषि हैं जो नैमिषारण्य तीर्थ के ऊपर कथा सुन रहे थे, और यही सौनकादि ऋषि हैं जो प्रयागराज के ऊपर कथा सुन रहे हैं। तो भाव क्या हुआ कि ये सौनकादि ऋषि ऐसे हैं जो एक बार कोई इंसान लेते हैं तो हजारों वर्ष तक जो है ये कथाएं यहाँ चलती रहती हैं। तो इन सौनकादि ऋषि के लिए तो पहले भी ज्ञान है, इनको ज्ञान की आवश्यकता है, कथाओं को सुनने की आवश्यकता क्या है। ये कथाएं जो है हम आप लोगों के लिए सुन रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि कलयुग का जो प्राणी है वो बड़े दूषित मन वाला हो गया है, बड़े दूषित भाव जो है उसके अंदर विराजमान हो गए हैं। वो दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, करता कुछ और है, और करवाता किसी से कुछ और है। अब देखो वर्तमान में क्या चला है, वर्तमान में इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन। तो सारी जितनी भी प्रक्रिया है इसमें अब आप देखना, इन्हीं इलेक्शन में क्या होता है कि जो आपके साथ चलता है वही आपको वोट नहीं करता। तो क्या है, चाहे आप उसके लाख कृपा के पात्र हो, चाहे आपने उसके लिए हजारों बार उसके काम किए होंगे, पर ऐसा यदि आप सोचते हैं कि वो आपको वोट कर देगा, आपको मत डाल देगा अपना, तो ये संभव नहीं। तो क्यों? इसलिए संभव नहीं क्योंकि उसने कभी कथा को सुना ही नहीं, और जब तक उसने कथा को सुना नहीं तो उसको ये ज्ञान ही नहीं है कि जो मेरा भला करता है कम से कम उसके साथ तो मैं बर्ताव ना करूं। यदि अच्छी से कथा सुने, अच्छा सा ज्ञान उसको हो, कथा का श्रवण उसने किया हो, क्योंकि कथा मैंने कल भी आपको बताया था कि इन यजमान को कोई जरूरत नहीं थी ऐसे बड़े यज्ञ कराने की। ये अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो शायद एक छोटा सा यज्ञ जिसमें 50,000 तक खर्चा आता है उसको करते और अपने परिवार के लिए गुजारा कर लेते, वहां से वो मांग लेते और भगवान शंकर भी उस चीज को उनको दे देते।
उत्तम धन की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते तो उत्तम धन मिलता, धन संपत्ति के लिए करते धन संपत्ति मिलती, अच्छी स्वास्थ्य के लिए करते तो अच्छा स्वास्थ्य भी वहां मिल सकता था। पर इन्होंने क्यों करवाया ये यज्ञ, जिसमें शास्त्र में वर्णन आता है कि शिव महापुराण की कथा को कोई करे तो कितना खर्चा आता है इस पे, जितना बेटी के विवाह के ऊपर खर्चा आता है। चलो आजकल तो सोना बहुत महंगा हो गया है, और माननीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने भी कहा है कि हमारे जितने भी देशवासी हैं वो 1 वर्ष के लिए सोना ना खरीदें। तो शास्त्रों में वर्णन आता है इस कथा को कराने के लिए एक विवाह, बेटी के विवाह के लिए जितना खर्च होता है उतना धन इसमें लगता है। तो इनको तो कोई आवश्यकता नहीं थी इतना बड़ा खर्च ये करें, पर ये कथाओं का आयोजन इसलिए होता है कि ये कथाएं जो हैं हमारे लिए उत्तम समाज का निर्माण कर सके। हमारा जो आस पड़ोस है वो पड़ोस जो है, वो आस पड़ोस जो है सुधर जाए, उस आस पड़ोस की प्रवृत्ति बदले, जो बदले की भावना, जो वैर जो है पड़ोस में पड़ोसी के प्रति है, वो वैर भावना, वो भावना जो है उनके हृदय से निकल जाए। क्योंकि ये संसार किसी का नहीं है,